तो चलिए अब राजनीति से हटकर भोजपुरी में चलते हैं। ज्यादा राजनीति हो गया, अब थोड़े भोजपुरी को खंगालते हैं, भोजपुरी के सुपरस्टारों को देखते हैं कि अभी वो क्या कर रहे हैं। आज चर्चा पवन सिंह की कर लेते हैं। पवन सिंह राजनीति में आए, खूब चर्चा हुई, काराकाट से चुनाव लड़े, चर्चा खूब हो गई और इस तरीके से नतीजे आए कि उनकी वजह से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की बुरी तरीके से हार हो गई। लेकिन राजनीति से दूरी बनाने के बाद, या फिर यूं कहें कि राजनीति से वापस जब घर वापसी हुई, या भोजपुरी इंडस्ट्री में जब पवन सिंह की वापसी हुई, तो पवन सिंह का अब जीवन जो है वो कैसे चल रहा है। पवन सिंह का एक गाना आया, बुलू की सड़िया, हालांकि गाना उतना ज़्यादा धमाकेदार नहीं रहा जितना धमाकेदार पवन सिंह का गाना रहता है, लेकिन हाँ एवरेज है। लेकिन अब चर्चा हो रही है कि पवन सिंह के मैनेजर को लेकर, पवन सिंह का मैनेजर जिसको यूं कहें कि कहा जाता था कि पवन सिंह के भाई हैं, और पवन सिंह भी कहते थे मंच से कि मेरे पास मेरा एक भाई है और उसे मैं कभी अपने से दूर नहीं करूंगा। नाम है दीपक सिंह, और दीपक सिंह को पवन सिंह ने अपने से दूर कर लिया है। चुनाव के कुछ ही समय बाद पवन सिंह ने अपने मैनेजर दीपक सिंह से दूरी बनाई और एक नया मैनेजर रखा। जब नए मैनेजर की एंट्री होती है तब मन में ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्योंकि दीपक का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा था, इतना तगड़ा मैनेजमेंट कि दीपक पवन सिंह को न सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में बल्कि राजनीति में भी खड़ा कर चुके हैं। और राजनीति में जिस तरीके से पवन सिंह को उन्होंने स्टेबल किया, ये बताया गया कि उनका मैनेजमेंट बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन चुनाव हारने के बाद खबर ये आई कि पवन सिंह ने अपने मैनेजर को ये कह दिया कि अब हम लोग साथ नहीं रख सकते हैं। यानी कि दीपक को वो भाई मानते थे, दीपक के साथ रहते थे, लेकिन उनका ये भी मानना था कि वो चुनाव हारे हैं तो दीपक की वजह से। दीपक के बारे में बताया जा रहा है कि पैसों की हेरा फेरी हुई है, चुनाव के समय में पैसों की हेरा फेरी हुई और बड़े पैमाने पर पैसों की हेरा फेरी हुई है, जिसमें दीपक का नाम आया। और पवन सिंह को ये बात बहुत बुरी लगी कि जिस व्यक्ति पर वो आंख बंद करके भरोसा करते थे, उस व्यक्ति ने पवन सिंह के साथ नाइंसाफी की है, या फिर यूं कहें कि उन्हें धोखा दिया है। और अब पवन सिंह अपने मैनेजर से दूरी बना चुके हैं। जिस मैनेजर को लेकर वो भाई कहते थे, जिस मैनेजर को वो कहते थे कि जब हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे उस समय दीपक ही आया और दीपक ही हमें यहाँ लेकर आया, और आज जो कुछ भी है मेरे पास वो दीपक की वजह से है, मैं सबको छोड़ दूंगा, दीपक को नहीं छोड़ूंगा। कई सारी बातें सामने आई, लेकिन अब दीपक पवन सिंह से दूर हो गए हैं। और इसका प्रमाण अगर आप देखना चाहें तो प्रमाण के रूप में दीपक का सोशल मीडिया अगर आप खंगाले तो बुलू की सड़िया पवन सिंह का गाना आया है, दीपक ने उसका प्रमोशन नहीं किया है, ना ही पवन सिंह के बारे में दीपक ने कुछ लिखा है। गाना आ गया, उसका प्रमोशन हो गया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही दीपक ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, ना ही दीपक ने अपने फेसबुक पर डाला। इसके पहले जितने भी गाने आते थे दीपक उसका प्रमोशन करते थे अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से, लेकिन अब दीपक नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बेंगलोर में जो इवेंट हुआ वहाँ भी दीपक नहीं दिखे। तब ये बात एक सामने आई कि दीपक को पवन सिंह ने हटा दिया है, और आरोप वही है जो आरोप खेसारी लाल यादव अपने मैनेजर पर लगाते थे कि पैसों की हेरफेर की जाती थी, और अब वही हेरफेर यहाँ भी हुआ है। पैसों की बड़े पैमाने पर हेरफेर की गई है और उस हेरफेर की वजह से दीपक को हटाया गया है। और अब देखिए आगे क्या होता है। क्या दीपक सोशल मीडिया पर आकर इस बात की जानकारी देंगे, या फिर शांतिपूर्वक अपनी गलती को मानकर और शांत हो जाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।